नमस्कार। हाँ। आज हमारे सामने श्री जयदेव गोस्वामी कृत प्रसिद्ध गीत गोविंद का एक बहुत ही खास रूप है। हाँ। इसका ब्रज भाषा पद्यानुवाद, जिसे श्री रसजानी वैष्णव दास जी ने रचा है। हाँ। मतलब ये स्रोत हमें सीधे भक्ति, काव्य और क्षेत्रीय भाषा के एक अद्भुत संगम पर ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो मूल गीत गोविंद है वो तो खैर संस्कृत की लगभग 12वीं सदी की एक अमर रचना है। हाँ। राधा और कृष्ण का वो तीव्र प्रेम, उनका गहरा विरह और फिर वो आनंदमय मिलन, ये सब उसकी कहानी है। पर ये जो ब्रजभाषा रूपांतरण है ना, ये उसी भावधारा को एक खास, एक बहुत ही मधुर क्षेत्रीय रंग देता है। तो आज हम इसी ब्रजभाषा गीत गोविंद की गहराइयों में उतरने की कोशिश करेंगे। मतलब ये क्यों रचा गया, किसने रचा, और इसमें मूल संस्कृत काव्य का जो रस है, हाँ। वो ब्रजभाषा के छंदों में कैसे घोला गया है। चलिए इस साहित्यिक और भक्ति रस की यात्रा शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और शुरुआत शायद रचयिता से ही करनी चाहिए। हाँ, सही रहेगा। स्रोत का जो प्राक्कथन है, मतलब 2 शब्द वाला हिस्सा, अच्छा। उसमें श्री रसजानी वैष्णव दास जी का परिचय मिलता है। उनका एक उपनाम रसजानी था और वो शिष्य थे श्री मनोहर दास जी के। श्री मनोहर दास जी, उनके बारे में भी कुछ जानकारी है? हाँ, बताया गया है कि वो श्री निवास आचार्य प्रभु के शिष्य थे। और ये जो गुरु शिष्य परंपरा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें सीधे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से जोड़ देती है। ओह। हाँ, और इस संप्रदाय की प्रेरणा तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से आती है। तो मतलब रसजानी जी एक काफी स्थापित और गहरी भक्ति परंपरा का हिस्सा थे। ये जानना तो वाकई दिलचस्प है कि उनकी जड़ें इतनी गहरी थीं। स्रोत में श्री प्रियादास जी का भी जिक्र है। हाँ। उनका क्या संबंध था इनसे? हाँ, श्री रसजानी वैष्णव दास जी जो थे वो श्री प्रियादास जी के पौत्र थे। अच्छा, पौत्र थे। हाँ, और ये वही श्री प्रियादास जी हैं जिन्होंने भक्तमाल की बहुत ही प्रसिद्ध टीका लिखी थी। भक्तमाल, हाँ हाँ, सुना है। हाँ, तो भक्तमाल, जैसा कि कई लोग जानते ही होंगे, वैष्णव भक्तों के जीवन चरित्रों का एक तरह से अनमोल संग्रह है। तो जाहिर है रसयानी जी का जो पारिवारिक और आध्यात्मिक माहौल था, वो ज्ञान और भक्ति से एकदम सराबोर था। वाकई एक बहुत ही समृद्ध विरासत। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि उन्होंने संस्कृत के इतने प्रतिष्ठित ग्रंथ को ब्रजभाषा में क्यों ढाला? इस अनुवाद का उद्देश्य क्या बताया गया है? हाँ, ये प्राक्कथन में बिल्कुल साफ तौर पे लिखा है। उद्देश्य था श्री जयदेव के जो मूल गीत गोविंद का जो रस है, उसके आस्वादन में, मतलब उसको चखने में रसिक समुदाय को सुगमता प्रदान करना। अच्छा। सुगमता। हाँ। सुगमता यानी इसे उन लोगों के लिए सुलभ बनाना जो शायद संस्कृत नहीं जानते या फिर जिन्हें ब्रजभाषा में भाव ज्यादा आसानी से समझ आते महसूस होते हैं। और ग्रंथकार तो इसे स्वयं श्री गौरांग देव यानी चैतन्य महाप्रभु की कृपा मानते हैं कि वो ये कर पाए। ये तो कमाल का विचार है। मतलब ज्ञान और भक्ति के इतने गहरे समंदर को आम लोगों के लिए या कहें रसिकों के लिए सुलभ बनाना। एक तरह से उस दौर में भी ये कोशिश थी कि ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे भक्ति आंदोलन ने साहित्य और ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई। अच्छा, अब अगर हम इस ब्रजभाषा संस्करण के सार पर आएं, हाँ, तो कथा का केंद्र तो वही है, राधा कृष्ण का वो अलौकिक प्रेम, यानी वो आकर्षण, फिर विरह की पीड़ा और अंत में मिलन का उल्लास। वही चक्र। बिल्कुल, वही प्रेम की पूरी यात्रा है इसमें। वो तीव्र आकर्षण, फिर किसी बात पर मान या शायद किसी भ्रम के कारण दूरी आ जाना, जिससे विरह की वो गहरी वेदना पैदा होती है। खासकर राधा के पक्ष में इसका बहुत ही मार्मिक चित्रण मिलता है इसमें। और फिर कृष्ण का पश्चाताप और अंत में दोनों का पुनर्मिलन। अच्छा। तो श्री रसजानी वैष्णव दास जी ने इन्हीं भावों को ब्रज भाषा के जो जाने पहचाने और लोकप्रिय छंद थे ना उस समय, हाँ, जैसे दोहा है, चौपाई है, कवित्त सवैया, इनमें उतारा है। और हाँ, जो मूल गीत गोविंद की आत्मा है यानी अष्टपदी। ओ, अष्टपदी। हाँ, उसको भी इसमें पूरी जगह दी है। ये अष्टपदी क्या होती हैं, थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, अष्टपदियां जैसा नाम से ही जाहिर है 8 पदों वाले गीत होते हैं। अच्छा, 8 पद। हाँ, ये मूल गीत गोविंद की संरचना का, उसके संगीत का एक अभिन्न अंग है। जयदेव ने कृष्ण लीला के अलग अलग प्रसंगों को इन्हीं अष्टपदियों में गाया है। तो रसजानी जी ने भी इसी प्रारूप को ब्रजभाषा में ढालने का प्रयास किया है। हाँ, मैं देख रही हूँ स्रोत में शुरुआत में ही पृष्ठ 3 पर दशावतार स्तुति की अष्टपदी दिखती है। प्रलय पयोधि जले श्रुति गण काढ़ी लय, भयो तनक नहीं खेद नाव ही धरत भय,
केशव तुमी ही मीन जय जगदीश हरे। और फिर कच्छप वराह अवतारों के लिए भी ऐसे ही पद हैं। ये तो बहुत जानी पहचानी स्तुति है। हाँ हाँ बिल्कुल। ये जयदेव की जो प्रसिद्ध अष्टपदी है ना, प्रलय पयोधि जले धत्वानसी वेदम, हाँ, उसी का बहुत ही सुंदर और भाव के अनुसार ब्रज भाषा अनुवाद है। ये दिखाता है कि अनुवादक ने मूल के भाव और उसके क्रम को बनाए रखने का पूरा ध्यान रखा है। बहुत खूब। और विरह वर्णन की बात जो आपने की थी, स्रोत में इसका काफी विस्तार दिखता है ना? हाँ, विरह वर्णन तो बहुत ही मार्मिक है। जैसे पृष्ठ 5 पर रस परिपाटी शोभा छंद में राधा की दशा का चित्रण है। बिरहनी सुख राशि, प्रीति पुष्टि प्रकाशी, चाह बिना सुख कैसे, भूख बिना अन्न जैसे। अब इन पंक्तियों में देखिए, विरह की पीड़ा तो है ही, साथ साथ प्रेम की गहराई भी झलकती है। वाह, बिरहनी सुख राशि, विरह में भी सुख, ये तो बड़ी गहरी बात कह दी। और आगे पृष्ठ 6 पर वसंत ऋतु का वर्णन है, पर ऐसा लग रहा है जैसे वो राधा का दुख और बढ़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, विरह में अक्सर ऐसा ही होता है, प्रकृति का सौंदर्य भी चुभने लगता है। यहाँ लिखा है, देखे बसंत में काम की पीर सो व्याकुल वीर अधीर की बेटी, माधवी कूलते कोमल पाए फिरें बन ही बन, लाज लपेटी। मतलब वसंत की वो मादकता राधा की पीड़ा को और तीव्र कर रही है। फिर पृष्ठ 7 पर सवैया है, उसमें राधा की बढ़ती व्याकुलता दिखती है। बिरहिन के प्राण जरेन के छारें उड़ारें, निहारें नधारें मनी। यमुना तट का वो सूनापन, कुंजों का खालीपन, ये सब विरह के चित्र को और गहरा बनाते जाते हैं। इसमें संवाद भी है क्या? जैसे मुझे पृष्ठ 8 पर राधा और सखी के बीच कुछ बातचीत सी दिख रही है। हाँ हाँ, संवाद शैली से और भी जीवंत बना देती है। शोभा छंद में ही सखी राधा को कृष्ण के अन्य गोपियों संग विहार के बारे में बताकर शायद उनकी ईर्ष्या को समझ रही है या फिर उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रही है। राधा लखियो त्रिभंगी, तियनी संग बहुरंगी, निज घड़ती जियाओनी, महा ईर्षा सानी। अच्छा, ये सखियां कभी संदेशवाहक बनती हैं, कभी सलाहकार बन जाती हैं, कभी उल्हाना भी देती हैं। ये सब जो है ना, ये मूल गीत गोविंद की नाट्यमयता का ही हिस्सा है, जिसे ब्रज भाषा में भी बहुत खूबसूरती से उतारा गया है। तो ऐसा लगता है कि विरह का पड़ला काफी भारी है इसमें। क्या मिलन का पक्ष भी उतना ही मजबूत है? हाँ बिल्कुल है। हालांकि वेल का वर्णन बहुत विस्तृत और प्रभावशाली है, इसमें कोई शक नहीं, पर काव्य का अंत तो सुखद मिलन में ही होता है। बात के सर्गों में अगर आप देखें, जैसे स्रोत में एक पृष्ठ 25 के आसपास सप्तम सर्ग है। हाँ, उसमें कृष्ण का पश्चाताप, राधा के पास वापस आने की उनकी आतुरता, उनकी विरह व्यथा का भी वर्णन है। और अंततः सारे मान मनोबल और विरह की पीड़ा के बाद राधा कृष्ण के आनंदमय और उल्लासपूर्ण पुनर्मिलन का भी बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। वही कथा को पूर्णता देता है। चलिए अब जरा भाषा और शैली पर बात कर लेते हैं। ब्रज भाषा का ही चुनाव क्यों? इसका क्या महत्व है इस पूरे प्रयास में? देखिए, ब्रज भाषा जो है वो मध्यकाल में उत्तर भारत की, खासकर कृष्ण भक्ति काव्य की, आप कह सकती हैं, सिरमौर भाषा रही है। हाँ, सूरदास जी वगैरह। हाँ, सूरदास, नंददास, रसखान, अनगिनत कवियों ने इसमें अपनी भक्ति और अपने प्रेम को ढाला है। इसकी एक स्वाभाविक मिठास है, कोमलता है, और भावनाओं को व्यक्त करने की जो क्षमता है, वो इसे श्रृंगार और भक्ति रस के लिए अद्भुत रूप से उपयुक्त बनाती है। ऐसा लगता है जैसे कृष्ण की लीलाओं का वर्णन ब्रज में ही रचा बसा हो। तो क्या रसचानी जी ने सिर्फ शब्दों का अनुवाद किया या कुछ और भी किया? प्राककथन में वो सरल सरस ब्रज भाषा और अलौकिक शक्ति का उल्लेख है, उसका क्या मतलब समझें? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। ये सिर्फ शाब्दिक अनुवाद नहीं है, इसे एक तरह से पुनर्रचना कहना ज्यादा सही होगा। अच्छा, पुनर्रचना? हाँ, प्राककथन में पृष्ठ 4 पर साफ कहा गया है कि ग्रंथकार ने मूल श्लोकों के जो गहन भाव थे, उनको सरल सरस ब्रजभाषा में और खासकर चौपाई जैसे छंदों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और इसे उनकी अलौकिक शक्ति कहना, ये दिखाता है कि ये काम आसान नहीं था। संस्कृत के वो जटिल भाव, वो छंद, उनको ब्रजभाषा की प्रकृति, उसकी मिठास और उसके जो लोकप्रिय छंद थे, हाँ, जैसे दोहा, चौपाई। हाँ, दोहा, चौपाई, गवित, सवैया, इनमें ढालना ये अपने आप में एक बड़ी रचनात्मक चुनौती थी। मतलब उन्होंने सिर्फ भाषा नहीं बदली, बल्कि उसे ब्रज के सांस्कृतिक और काव्य परिवेश के अनुकूल भी बनाया। छंदों का चुनाव भी शायद इसी सोच का हिस्सा था। बिल्कुल बिल्कुल। दोहा, चौपाई, कवित, सवैया, ये उस समय ब्रज क्षेत्र में काव्य पाठ और गायन के लिए बहुत लोकप्रिय थे। तो इन छंदों का प्रयोग न केवल पाठ को सुगम बनाता है, बल्कि उसमें एक जानी पहचानी लय और संगीत भी जोड़ता है,
जो शायद संस्कृत की अष्टपदियों से एक अलग अनुभव देता हो। तो ये अनुवाद मूल के प्रति निष्ठा तो रखता ही है, पर साथ ही उसे एक नए श्रोता वर्ग के लिए उनके अपने काव्यस्वाद के अनुसार प्रस्तुत करता है। यही इसकी खासियत है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। अब अगर हम अपने सुनने वालों के नजरिए से सोचें, जो कम समय में गहरी जानकारी पाना चाहते हैं, उनके लिए इस तरह के स्रोत का क्या महत्व है? उन्हें इससे क्या खास बात मिलती है? देखिए, ये स्रोत एक साथ कई परतें खोलता है। पहली बात तो ये भारतीय साहित्य के एक शिखर ग्रंथ गीत गोविंद से परिचय कराता है। हाँ। दूसरी, ये गौड़ीय वैष्णव भक्ति परंपरा के भावनात्मक और दार्शनिक पक्ष की एक झलक देता है, वो परंपरा जो प्रेम को भक्ति का सर्वोच्च रूप मानती है। और तीसरी, ये ब्रज भाषा जैसी मधुर और सांस्कृतिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण भाषा के काव्य सौंदर्य का अनुभव कराता है। और शायद ये सिर्फ एक कहानी से बढ़कर है। निश्चित रूप से ये दिव्य प्रेम के अलग अलग रंगों की संयोग का उल्लास, विरह की वो गहरी पीड़ा, मान की जटिलता, ईर्ष्या की चुभन, पश्चाताप की विनम्रता और फिर मिलन के परमानंद, इन सब की बहुत ही गहरी और कलात्मक अभिव्यक्ति है। ये मानवीय भावनाओं को, जिन्हें यहाँ दिव्य स्तर पर दिखाया गया है, उनकी पूरी सूक्ष्मता और सुंदरता में उजागर करता है। तो एक तरह से ये हमें ये भी दिखाता है कि कैसे हमारी सांस्कृतिक धरोहरें यात्रा करती हैं। मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में, एक युग से दूसरे युग में, और नए रूप धरकर भी जीवित रहती हैं। बिल्कुल। संस्कृत का वो क्लासिक ग्रंथ ब्रज भाषा में ढलकर नए लोगों तक पहुंचा। एकदम सही कहा आपने। ये सांस्कृतिक निरंतरता का एक बेहतरीन उदाहरण है। और यहीं पर वो हाँ वाला क्षण आता है जब हम देखते हैं कि एक ही मूल कथा, एक ही भाव कैसे अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग छंदों में ढलकर भी अपना जादू बिखेरता रहता है। बिल्कुल। ये अनुवाद उस परंपरा को न केवल जीवित रखने, बल्कि उसे एक नए संदर्भ में, नए श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करने का एक बहुत सफल प्रयास है। तो आज हमने श्री रसजानी वैष्णवदास जी कृत ब्रज भाषा गीत गोविंद के कुछ पन्नों को पलटा और समझने की कोशिश की। हमने रचयिता रसजानी जी, उनकी गुरु परंपरा, उनके गौड़ीय वैष्णव संबंध को समझा। और हमने ये भी जाना कि कैसे इस अनुवाद ने संस्कृत के उस गहरे काव्य रस को ब्रज भाषा की मिठास में घोलकर रसिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किया। हमने देखा कि राधा कृष्ण की वो प्रेम कहानी, उनके दशावतार रूप की स्तुति से लेकर विरह के वो मार्मिक क्षण और अंततः वो आनंदमय मिलन, ये सब कैसे ब्रज भाषा के दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया और अष्टपदी जैसे छंदों में जीवंत हो उठी हैं। और ये बात भी साफ हुई कि ये अनुवाद सिर्फ भाषांतरण नहीं है, बल्कि भावों की एक तरह से पुनर्रचना है, जो ब्रज की काव्य परंपरा में पूरी तरह रची बसी है। ये सब सोचते हुए मेरे मन में एक सवाल जरूर उठ रहा है। और वो सवाल शायद यही है कि सदियों से अलग अलग कवियों ने अलग अलग भाषाओं में, संस्कृत में, ब्रज भाषा में, मैथिली, बंगला और न जाने कितनी और भाषाओं में इसी एक राधा कृष्ण प्रेम कथा को बार बार क्यों रचा है। इस दिव्य प्रेम की कहानी में ऐसा कौन सा सार्वभौमिक और शाश्वत आकर्षण है जो हर पीढ़ी के कलाकारों को, भक्तों को, रसिकों को अपनी ओर खींचता है और उन्हें से अपनी आवाज, अपनी भाषा में फिर से कहने को प्रेरित करता है? शायद इस सवाल पर थोड़ा और विचार करने से हमें भक्ति, साहित्य और मानवीय भावनाओं के उस गहरे अनकहे रिश्ते की कुछ और परतें खोलने में मदद मिल सकती है।